Welcome you all to online classes of PBS International School. This video is for your revision purpose, and in this video we are going to revise chapter Microsoft Excel 2010. Okay, so I hope you are going to get some new informations in this chapter. The pics has been taken from a computer book, so to make it easier for you understand. Okay, so let's get started with it. सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या एक पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये वाइडली यूज्ड होता है। किसका मेन काम क्या होता है ये आपको पहले ध्यान रखना, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये वाइडली यूज्ड होता है किस लिए? मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इसका बेसिकली यूज़ क्यों होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर जो डेटा इसमें होता है, जो डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होती है। टेबुलर का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, टेबल फॉर्म में, ठीक है। टेबल में आप सबको पता है क्या होती है, रोज़ होती है और कॉलम्स होती है। तो ये जो भी डेटा हम लोग रखते हैं उन्हीं को टेबल के फॉर्म में जाके वो स्टोर कर देता है। इसमें कुछ इनबिल्ट फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आपके कुछ इनबिल्ट फीचर्स हैं और टूल्स हैं, जैसे कि फॉर्मूला, फंक्शन, डेटा एनालिसिस टूल, जिनकी मदद से हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है जब डेटा बहुत ज़्यादा हो। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो एमएस एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि फॉर्मूला फंक्शन हो गया, फिर डेटा एनालिसिस टूल हो गया, जिनकी मदद से हमारा काम करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं एमएस एक्सेल के, कि एमएस एक्सेल में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर इसमें फार्मूला बात करते हैं, ठीक। फार्मूला मेनली यूज होता है परफॉर्म करने के लिए। जैसे सिम आप लोग मैथ में फार्मूला यूज़ करते हो, सेम भी चीज़ यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे फार्मूला होता है जिनकी मदद से हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम कर सकते हैं फार्मूला की मदद से, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। और जो फंक्शन होते हैं वो बिल्ट इन फार्मूला होते हैं, जिनका काम होता है वो परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज, इस तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। फार्मूला की मदद से हम सिंपल भी परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट फंक्शन की मदद से क्या होता है, बिल्ट इन फार्मूला है जिसकी मदद से हम परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज ये सभी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें आपको फॉर्मेटिंग फीचर मिलता है। फॉर्मेटिंग फीचर से क्या कर सकते हो आप, जो भी इसका पेज है, जैसा इसका पेज है उसको आप अपीयरेंस उसका चेंज कर सकते हो। अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हो? उसके पेज के कलर चेंज करके, उसमें जो फ़ॉन्ट हो जो आप लिखते हो उसकी स्टाइल चेंज करके, फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी छोटी करके, इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, इसके पेज को चेंज कर सकते हो। जैसे हमने बताया इसमें ये डेटा स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में। तो टेबल में जहाँ पे जब आप देखोगे तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक। जब ये ओपन होकर आएगा इसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है छोटी छोटी सेल्स हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या करेंगे, छोटे छोटे सेल्स में हम लोग डेटा इंटर करेंगे। तो फॉर्मेटिंग फीचर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हर एक सेल का कलर अलग अलग कर सकते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं हर एक सेल का कलर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फिर इसमें जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है। अगर मान लो हमने डेटा कोई पहले से रखा है, ठीक, उसमें फिर हमने एक डेटा और रख दिया है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं चाहिए करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर किसी भी डेटा को सर्च करना है वो बहुत जल्दी सर्च हो सकता है इसकी मदद से, ठीक है। वहाँ पे सर्च टूल होता है, आप बहुत जल्दी यहाँ पे डेटा को सर्च कर सकते हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसका नाम होता है ऑटो फिल ऑप्शन। ये अवेलेबल होता है डेटा में सीरीज़ में एमएस एक्सेल में, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह लिखना है तो आप सिंपली संडे लिखो और फिर सेल के राइट हैंड साइड में बॉटम पे जाओ, वहीं पे एक प्लस का साइन बन जाएगा, उसी को ड्रैग करते हुए नीचे ले जाओगे। जैसे नीचे ले जाओगे ऑटोमेटिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो लिखता जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं ऑटोफिल फीचर। फिर जो ये जो एडवांस फीचर्स है ना, इन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहली चॉइस बना दी प्रोफेशनल्स के द्वारा। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो काउंटिंग वाला काम होता है या जिसमें कैलकुलेशन वाला काम होता है, ये बहुत जल्दी से वो काम परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत पॉपुलर हो चुका है, ठीक है।
फिर अब अगर हमें ये है, अगर हमें ये यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए आपके सामने इमेजेस बनी है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरा स्टेप है ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको लिखा दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आप 2010 पे क्लिक करेंगे। जैसे आप 2010 पे क्लिक करेंगे, ये इमेज आपको दिख रही है, इस तरह का इसका पेज खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई होती है। सबसे पहला होता है वर्कबुक और वर्कशीट। ठीक, जो एक्सेल विंडो जैसे ये आपको दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे अपीयर होगी, ये जो पूरी विंडो आपके सामने अपीयर हो रही है, इसको वर्कबुक बोलेंगे। और जो आप वाइट सेक्शन देख रहे हो, जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा इंटर करेंगे, वो वर्कशीट हो जाएगी। ये पूरा जो आपको टैब दिख रहा है, पूरी जो विंडो आपको दिख रही है, इस पूरी विंडो को हम लोग वर्कबुक बोलेंगे। और उसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर सिर्फ ये वाइट वाला सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये जो वाइट वाला सेक्शन दिख रहा है, इसको वर्कशीट बोलेंगे। ये पूरे पेज को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। पूरी जो स्क्रीन पे हमारे सामने अपीयर होती है, उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। उसके अंदर जो वाइट वाला सेक्शन जहाँ पे सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जो एक्सेल विंडो हमारी स्क्रीन पे अपीयर होती है, स्क्रीन पे तो पूरी विंडो आएगी, तो पूरी विंडो जो हमारी स्क्रीन पे अपीयर होती है, उसी को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई नाम नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बुक 1 लिखा रहेगा। जो वर्कबुक होगी एक नोटबुक की तरह होगी, जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे आपकी नोटबुक की कॉपी होती है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। पूरी कॉपी कह सकते हो आपकी क्या है, वर्कबुक है। और उसके अंदर जो पेजेस लगे होते हैं वो वर्कशीट होती है। ठीक है, वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट एक ग्रिड लाइक एरिया होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। जैसे ये देखो वर्कबुक, यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, यहीं पे हम अपने डेटा को एंटर करते हैं, डेटा के साथ काम करते हैं। समझ में आया? बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो एक एक्सेल की वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं। सपने समझने के लिए आप सोच सकते हो, ये एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें मिनिमम या बाय डिफ़ॉल्ट 3 पेज होते हैं। आप चाहो तो और पेजेस ऐड कर सकते हैं, पर मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 एक्सेल में 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप और शीट्स क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक वर्कशीट की बात करें तो इसमें 1,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, शायद ब्लर हो गई इमेज। ABCDEF ये कॉलम हेडिंग होते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप आओगे तो यहीं पे 1 2 3 4 5 6 लिखा दिखाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो हेडिंग। ठीक है, इतना है, समझ में आया? ओके, तो आज की क्लास में इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इसको और जो कंपोनेंट्स बाकी हैं उसको ख़त्म कर देंगे। ओके, इन केस इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।